वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर्स का सेकंड पार्ट। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि 10 क्वेश्चन में हमने रेशियो सीखे थे, गुडविल सीखी थी और डेथ वाले पार्टनर्स का रेशियो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो सीखा था। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम ये सीखने वाले हैं कि देखिए प्रॉफिट की, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट निकालना सीखा था। आज हम प्रॉफिट की एंट्री कैसे मारते हैं वो सीखेंगे। देखिए जी, दो तरीके हैं। अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है, अगर पार्टनर्स का, जो पार्टनर्स बच जाते हैं उनका अगर रेशियो चेंज हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में आप एंट्री मारोगे जो गुडविल वाली होती है। गुडविल वाली एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। और अगर धंधे में क्या हुआ, लॉस हुआ, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। दूसरा केस है व्हेन रेशियो डजंट चेंज। अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ तो क्या एंट्री होगी सर? देखिए क्या एंट्री होगी। अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर मतलब जो पार्टनर मर रहा है। और अगर लॉस हुआ तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, डिसीज पार्टनर कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है सर। तो चलिए इसके ब्याह पे हम, आप जो है वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। अब हम इसी के ब्याह पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अनिल, सुनील एंड हरी वर पार्टनर है, इक्वली बांटते हैं। सुनील भैया हमारे कब मरे हैं? सुनील भैया हमारे डाई हुए हैं 31 दिसंबर। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स आर प्रिपेयर फॉर द पीरियड। हुआ क्या, पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर मर जाए तो हम जहां पर वो मर रहा है वहां तक का अकाउंट्स बनाते हैं। नॉर्मली आपने जितने क्वेश्चन 10 से पहले किए थे उसमें जो था, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट था, जो पार्टनर मर रहा था उसका हमने पिछले साल के बेस पे किया था। तो इसलिए हमने क्या एंट्री मारी थी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि हमें पता था कि क्या इस बार हम वो प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। लेकिन हम जब इस क्वेश्चन में, जहां पर पार्टनर मर रहा है 31 दिसंबर को, हम 31 दिसंबर के अकाउंट्स बना रहे हैं, यानी अपना प्रॉफिट एंड लॉस रियल बना रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, इसलिए यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। इसमें एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सस्पेंस इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम अकाउंट बना रहे हैं कहाँ तक का? दिसंबर तक का। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम पिछले साल को बेस मान लेते थे, तो डाउट था कि भैया वो वाला प्रॉफिट जो हम उसको दे रहे हैं वो होगा भी या नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लाइन देखिए, अकाउंट्स वर प्रिपेयर फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर। हम 31 दिसंबर 2024 तक का अकाउंट्स बना रहे हैं, तो इसलिए हमें डाउट तो है ही नहीं। डन। और जब हमने अकाउंट्स बनाया तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया? 6 लाख। अब आप 6 लाख में उसका हिस्सा निकालिए जरा, किसका? जो पार्टनर। और आपको बता दूं, आपको 31 दिसंबर में 10 महीने का करने की जरूरत नहीं है, 10/12, बिकॉज ये ऑलरेडी ही 10 महीने का निकाला हुआ है। ठीक है। तो हमें सिर्फ उसका हिस्सा निकाला जो सुनील जा रहा है। इक्वली बांटा करते थे, 1/3 हो गया। तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख। और एक और बात दोस्तों, जब अकाउंट्स बना ही है तो तीनों को बराबर दिया जाएगा, मतलब तीनों को बांटा जाएगा, सिर्फ उसको नहीं बांटा जाएगा जो डेथ वाला पार्टनर है, याद रहेगा। तो हम यहाँ पर तीनों लिखेंगे, टू अनिल कैपिटल, टू सुनील कैपिटल, टू हरी कैपिटल। टोटल मिला के प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ था? 6, 2। सर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को ये बात कि देखो, अगर हमने पिछले साल के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो सिर्फ जो पार्टनर मर रहा है उसको देंगे। और अगर हमने एक्चुअल में अपनी स्टेटमेंट बना ली, प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, तो भैया सबको बटेगा। और इस क्वेश्चन में हमने जहां तक वो मरा है वहां तक का प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है। जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ही है तो सबको बटेगा। और जो पिछले क्वेश्चंस में किए थे हमने पिछले साल के बेस पे हमने प्रॉफिट निकाला था, तो हमने क्या करा था? सिर्फ जो मरा था उसको दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ हम तीनों को दे रहे हैं। चल आगे चले। एबीसी पार्टनर्स थे,
दो दो एक में बांटा करते थे, ठीक है। 25 फरवरी को एक पार्टनर मर गया जिसका नाम है बी। बी का प्रॉफिट पहले से ही कैलकुलेट करके दे रखा है 5,000। डन, तो आसान सा है। ओके ओके, क्या करना है फिर, एंट्री मार दो जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस, चल जा मेरी पेंसिल। प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस, डेबिट टू बी कैपिटल, बस। कितना, 5 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13। राम, मनु एंड हरि। राम, मनु एंड हरि पार्टनर्स हैं। हरि मर गया जी कब, 30 जून को। एक सेकंड में जरा अपना कैलकुलेटर ले लूं, एक सेकंड। चलिए, कैलकुलेटर मेरे पास आ गया है। आइए, इसमें बोला है, ध्यान से पढ़ते हैं। हरि जो है हमारा 30 जून को मर गया है, ठीक है जी, 30 जून को मर गया, ओके। उसका प्रॉफिट कैसे निकालना है, हमें 3 साल का एवरेज करना है जो हमें उसकी डेथ से पहले का प्रॉफिट है, ठीक है सर, कर देते हैं। चलिए, प्लस 1,30,000 डिवाइड बाय 3, तो कितना कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,10, तो ये हो गया 360। 360 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 1,20,000, ठीक है सर। ये हो गया हमारा पूरे साल का प्रॉफिट, और हमें जो देना है उसको सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट देना है, तो इसको हमें 3 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 महीने में। तो चलिए कर देते हैं। कितना आ गया हमारा, 30,000, और उसका हिस्सा निकाले थे जो पार्टनर गया है, उसका हिस्सा कितना है इसमें से, बराबर का, तो कितना आ गया, 10,000। डन। चलिए, अगला क्वेश्चन है XYZ पार्टनर्स है, 3-1 बांटते हैं। Y मर गया है 30 जून को, ठीक है। प्रॉफिट 1 अप्रैल से 30 जून तक का हमें 360 पहले ही निकाल के दे दिया है। X and Z डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपने नोटिस किया होगा, मैंने इसका चार्ट में बताया था, अगर रेशियो चेंज हो रहा है, और इसमें रेशियो चेंज हुआ है, देख सकते हैं आप। पहले रेशियो इनका 3:1 था, और बाकी वाले पार्टनर्स ने क्या सोच लिया है, रेशियो चेंज करने की सोच लिया है। तो इस केस में हमारा रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। तो इस केस में जो पार्टनर्स की वो एंट्री थी, वो प्रॉफिट बांटने की, वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाले नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री मानने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। चलिए निकालते हैं। एक्स का नाम लिख लिया, जेड का नाम लिख लिया, 3/5, 2/5 माइनस माइनस 3/6, 1/6। एलसीएम ले लेते हैं, 30, 5 6 पंजे 15, आ गया 3/30, ये आ गया हमारा 7/30। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, गेनिंग रेशियो 3:7, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें एंट्री मार देनी है, एंट्री मार देनी है कौन सी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एक्स कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल, ठीक है। अब अमाउंट कैसे भरेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें उसका हिस्सा निकालेंगे इस 360 में, जो पार्टनर मरा है, उसका हिस्सा कितना है,
एक्स का हिस्सा कितना है वाई का, 2/6, यानी उसे 1,20,000 रुपये चाहिए। कितने, 1,20। कौन देगा, एक्स और जेड देंगे। किस रेशियो में, 3:7 में। तो निकाल लेते हैं फटाफट, 1,20,000 इंटू 3/10, तो ये हो गया 36 एंड ये हो गया 84। याद रहेगा, बिल्कुल गुडविल की तरह एंट्री करनी है, जैसे अगर याद रहेगा अगर रेशियो चेंज होगा। चलिए अगला करते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन। 15 शायद नहीं उतरा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेक्शन कर लेते हैं। मनोज, राकेश एंड हर्ष 2 में 1 में बांटते थे। मनोज, राकेश एंड हर्ष। मनोज भैया हमारे 30 जून को खत्म हो गए, ठीक है, ये वाले भैया खत्म हुए कब, 30 जून। राकेश एंड हर्ष ने डिसाइड किया कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेथ वाज डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। समझ में आया? उन्होंने डिसाइड किया जो पार्टनर मर रहा है उसका जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे। अब हुआ क्या, लास्ट ईयर हो गया लॉस। क्या हो गया जी, लास्ट ईयर हो गया लॉस। कितना, 2 लाख। तो आपको पता है जब प्रॉफिट बढ़ता है तो लॉस भी बढ़ेगा। और आपको याद होगा मैंने इस एंट्री में देखो बताया था, पहली बात यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, रेशियो चेंज जब नहीं होता तो नॉर्मली, पहले एक मिनट देख लेते हैं हमें चाहिए क्या। इसके अंदर हमें, इसने हमसे लॉस नहीं पूछा है, इसने हमसे सिर्फ एंट्री पूछी है और प्रॉफिट का हिस्सा कितना, तो देखते हैं। आइए, हाँ जी इसने हमसे सिर्फ क्या पूछा है, जनरल एंट्री पूछी है। क्या पूछी है जी, जनरल एंट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात ध्यान से दो चीज देखते हैं, रेशियो दे रखा है और रेशियो बात वाले वाले जो पार्टनर हैं ये क्या करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब कौन सा केस हो गया हमारा, ये वाला, रेशियो डजंट चेंज, रेशियो डजंट चेंज, इसमें रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर कौन सा केस बन रहा है, प्रॉफिट वाला केस नहीं बन रहा, बिकॉज क्या हुआ है धंधे में, क्या हुआ है देखो जी ध्यान से, लॉस। तो कौन सा केस बन गया हमारा, ये वाला। तो एंट्री क्या बनेगी, डिसीज पार्टनर कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो एंट्री तो मैं पता चल गई, चलिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस। अगर प्रॉफिट होता तो जो एंट्री हम कर रहे थे वो, और लॉस होता है तो वो एंट्री रिवर्स हो जाती है। और ये एंट्री मैंने क्यों मारी याद रहेगा, बिकॉज इसमें रेशियो चेंज नहीं हुआ, बस ये दे रखा है और इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। ऐसा हो तो हम मानेंगे रेशियो चेंज नहीं हुआ। हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, 2 लाख का क्या करने वाले हम, पहले हम इसको 3 महीने में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए कर देते हैं, ये हो गया 50 और 50 में उसका हिस्सा, उसका हिस्सा कितना है मनोज का, 2/5, यानी कि 20,000। कितना है जी, 20। तो यहाँ लिख देंगे, अरे सॉरी यहाँ पर तो उसका नाम लिखेंगे ना, जो मरा है उसका नाम क्या है, मनोज। और मनोज का हिस्सा कितना निकला, 20,000 और यहाँ 20,000, ठीक है। आइए अगला है, एबीसी पार्टनर है, 3 तो 1 में बांटते हैं। बी वाले भैया चले गए 30 जून को, गुडविल दे रखी है 6 लाख, और उसका प्रॉफिट पिछले साल के बेसिस पे निकालना है, जो कि पिछले साल हुआ क्या था, लॉस। तो पिछले साल की एंट्री तो मार देते हैं फटाफट। क्या एंट्री है, क्या है जो एंट्री, एंट्री है ये, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट कैसे भरेंगे, 15 लाख पूरे साल का लॉस है, तो पहले तो उसको किस में कन्वर्ट करो, 3 महीने में।
करो जल्दी से। 1 सेकंड 15 लाख डिवाइड बाय 4, 3 75, ये हो गया 3 महीने में कन्वर्ट। और इसका हिस्सा जो जा रहा है बी जा रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है 2/6 डिवाइड बाय 3, तो यानी कि 1,25,000 रुपये। कितना? 1,25,000 रुपये। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम? अब हम एंट्री मारेंगे किसकी? गुडविल की। गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और आपको बता दूं, अगर हमें रेशियो क्या है कुछ ना बोले तो जो पार्टनर जाता है उसका रेशियो छुपा देते हैं, तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या बन गया? 3:1। और गुडविल की एंट्री क्या थी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग। तो इन दोनों पार्टनर्स को क्या कर दो? क्या कर दो जी? डेबिट ए कैपिटल अकाउंट, डेबिट सी कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे अमाउंट? गुडविल दे रखी है 6 लाख। जो पार्टनर मर रहा है उसका हिस्सा बताइए, कितना हिस्सा है? 2/6, तो कितना हो गया उसका? 2 लाख। और 2 लाख को कौन भरेगा? ये दोनों भरेंगे 3 में और 1 में। तो कैसे निकालेंगे? 2 लाख इंटू 3/4, 1.5 लाख भैया, और 50 है। सिंपल, सो सिंपल। गुडविल की एक एंट्री रहती है जो हर चैप्टर में सेम चलती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। चले आगे, चलिए 17 कर लिया हमने, अब हम करते हैं 18। सॉरी, पहले इसको कर लेते हैं जल्दी से। एबीसी पार्टनर्स थे, 2-1 में बांटा करते थे। ठीक है सर। सी मेरा भाई कब मर गया? 30 जून, यानी साल स्टार्ट हुए सिर्फ 3 महीने हुए और खत्म हो गया। प्रॉफिट और सेल दे रखा है, कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है हमें पिछले साल का 1 लाख रुपए, और सेल दे रखी है 10 लाख रुपए। यानी पिछले साल हमने कितना परसेंट कमाया था? 10%। कैसे निकाला हमने? 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, यानी पिछले साल हमने सेल पे 10% कमाया। ठीक है, इस साल जो सेल कितनी हुई है? 1.5 लाख। कितनी हुई है जी? 1.5 लाख। तो आप बताइए इस बार कितना कमाया होगा जी? 1.5 लाख इंटू 10/, यानी कि 15,000। कितना जी? 15,000। अब इस 15,000 में ये तो निकल गया। अब जो पार्टनर मरा है उसका हिस्सा निकाल दो। पार्टनर कौन मरा है? सी। और सी का हिस्सा कितना है? 1/5, यानी कि उसको कितने हिस्सा मिलेगा? 3,000। ठीक है जी, चलें आगे। अब कर लेते हैं 18। XYZ पार्टनर है, लिख लेते हैं यहाँ पर। Z मरा है कब? 31 मई, यानी 2 महीने बाद। उसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? 3 साल का जो एवरेज कर दो। ठीक है सर, कर देते हैं। 3 साल का एवरेज करो फटाफट। 18,000, 19,000 प्लस 17,000 डिवाइड बाय 3। हमारा कितना आया? 18,000। ये आया है पूरे साल का प्रॉफिट। ठीक है, अब दो केस रखें, ध्यान से देखिए। पहला केस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो आपको पता है हम कौन सी एंट्री मारते हैं? नॉर्मल वाली। क्या एंट्री है? प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू जो पार्टनर मरा है। और जो पार्टनर मरा कौन है इसमें? टू जेड कैपिटल। और निकालेंगे कैसे इसके अंदर? 18,000 मरा कौन है इसके अंदर? जेड। तो जेड का हिस्सा कितना? पहली बात तो ये 18,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, इसको पहले 2 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं 3,000। ठीक है, 3,000। अब उसका हिस्सा जो पार्टनर मरा है, और जब मरे यहाँ पर कुछ रेशियो दिया तो हम क्या मानेंगे? इक्वली। तो कितना हो गया?
1000 एंड 1000। ये कब माननी है एंट्री? जब व्हेन रेशियो नॉट चेंज। ठीक है जी। एंड दूसरा केस है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया और नया रेशियो क्या हो गया हमारा 3:2। तो चलिए इसको नए पेज पे कर लेते हैं। पहले क्या था तीनों का रेशियो एक्स वाई जेड का, अब एक्स और वाई का क्या रेशियो हो गया 3:2। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो इसका एक्स और वाई का। क्या रेशियो था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए फटाफट कर लेते हैं। 3/5 2/5 माइनस 1/3 15 5 3 3 3 9 क्या है 4/15 1/15। तो हमारा रेशियो क्या आ गया गेनिंग। और आपको पता है अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो कौन सी एंट्री मारते थे, जैसे गुडविल की एंट्री मारते हैं। किसको हो रहा है जी यहाँ एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे अमाउंट? बनता तो 1000 रुपये, कितना जी 1000 को 2 भाग में बांट दो 4/5 5 दूनी, तो यहाँ हो गया 800 रुपये, यहाँ हो गया 200 रुपये। ठीक है जी, याद आएगा। एक बार फिर से सुन लो, अगर रेशियो चेंज नहीं होता तो नॉर्मल एंट्री जो हम करते आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर चेंज होता है तो कौन सी एंट्री गेन इनटू सैक्रिफाइस। लास्ट क्वेश्चन है अजय भावना एंड श्रेया 2-1 में बांटते हैं। अजय भावना एंड श्रेया 2-1। ठीक है, किसकी डेथ हुई है श्रेया की। कब डेथ हुई है 1 जुलाई, यानी कि 3 महीने हो गए इसको मरे हुए। पिछले साल हमने सेल करी थी, पिछले साल लास्ट ईयर 5 लाख। ठीक है, और इस साल जहां से वो मरा है, यानी कि आपको मैं चार्ट में समझाऊं तो पिछले साल तो 5 लाख की सेल थी, और यहाँ से 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ, जहां तक वो 30 जून, यानी कि 3 महीने, यहाँ तक जो सेल हुई है वो हुई है 1,40,000। ठीक है सर, आगे चले। पिछले साल जो प्रॉफिट था 10% था, कितना? हम 5 लाख में 10% कमाते थे, यानी कि 50,000। तो हमने सोचा इस साल में हम कितना कमा लेंगे 14,000 रुपये, यानी इसका 10%। लेकिन जो पार्टनर मरी है उसका एक ही बेटा था, उसमें लिखा हुआ है, और वो डिफरेंटली एबल था, यानी अपाहिज था। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, तो हमने क्या करा, हमने ये माना कि हम कितना कमाते थे 20%। वैसे नॉर्मली कितना कमाते 10%, लेकिन उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके तो हमने कितना माना 20%। तो आप बताइए 1,40,000 का 20% कितना होता है 28,000 रुपये। और उसका हिस्सा जो श्रेया का है, श्रेया का हिस्सा कितना है 1/5। तो सिर्फ हमें इसके अंदर हिस्सा निकालना है, एंट्री नहीं माननी है। ठीक है जी, 5600। तो ये हमारा क्या आ गया इसका हिस्सा। डन। एंट्री मानने की वैसे बोला नहीं, तो मानना हो तो क्या एंट्री मारेंगे, रेशियो की कोई जानकारी नहीं दी, तो रेशियो अगर चेंज ना हो तो एक ही एंट्री मरती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेया कैपिटल 5600। चलिए जी, हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इतना आप कीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।